पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि जहां भी आरएसएस वाले मिले उनसे जय सिया राम कहलवाओ, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें खाली यही बात नहीं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें वो कहते हैं जिनका कोई, मुझे नहीं लगता कि लोगों को उस बात का अर्थ समझ में भी आता है। आज मैं उनकी एक, जैसे आपने कहा जय श्री राम कहलवाओ, मैं उनकी एक वीडियो सुनना था। वो कह रहे थे कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं कहते हैं। और वो सोशल मीडिया पर फिर मैंने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी की ये कहते हुए कि उसमें लगी हुई है न्यूज़, किसी ने लगा रखी पोर्टल पे, और साथ में नरेंद्र मोदी जी से लेकर के चाहे अमित शाह जी की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, उनके हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए की उसमें खबर चल रही है। तो राहुल गांधी जी की बात का जवाब तो मीडिया और सोशल मीडिया पे खूब दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ राहुल गांधी जी की किसी टिप्पणी को लेना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा क्रॉस कर चुकी है। आपके कांग्रेस के राजनीतिक मित्र बहुत प्रशंसित हैं आजकल कि यात्रा बहुत सफल रही, पानीपत की रैली बहुत सफल रही। देखिए, जब कोई इस प्रकार का इवेंट होता है और लोग कहीं कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसमें एक बारगी तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और ये कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि एक बार ये यात्रा निकली है, इससे कितना इनको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं तो इन लोगों को शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आप जो अपना अंदर का जो विवाद है, इस विवाद से आप अगर निपट लो तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इशारों इशारों में जो आपने बात की अंदर के विवाद को लेकर, मंचों पर तो कई जगह, सड़कों पर जी, इन सभी राजनीतिक इनके जो जितने भी गुट हैं, चाहे शैलजा हों, सुरजेवाला हों, कैप्टन अजय यादव हों, हुड्डा साहब हों, ये सभी कहीं ना कहीं इकट्ठे नजर दिखाने की कोशिश तो की गई। केवल कोशिश ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसने सबसे लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया, उसका इतना कमजोर होना ये साबित करता है कि इस पार्टी ने जो मूल्य कभी कांग्रेस पार्टी के होते थे उनको खो दिया है। पहले तो अपने मूल्यों का संरक्षण करें, पहले अपनी सोच को ठीक करें, तब जाकर के अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता विश्वास करेगी। अदरवाइज तो जनता किस बात पे विश्वास करेगी? जब आप अपनी ही आज एक टिप्पणी करते हैं, कल आप उसके विपरीत स्टैंड लेते हैं, जब आपका स्टैंड रोज बदलेगा तो आपकी बात के ऊपर कौन विश्वास करेगा? भारत जोड़ो यात्रा का विशेष फोकस जो है या तो दक्षिण हरियाणा रखा गया या जीटी रोड बेल्ट रखा गया। कि जीटी रोड बेल्ट क्योंकि लगातार पिछले 8-9 साल से बीजेपी के कब्जे में है, कांग्रेस उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हर पार्टी की जिम्मेवारी है अपने आप को जनता के बीच में लेकर के जाना, और जहां जैसे आपने बात की भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसमें वो गए हैं, कोशिश उनकी सेंध लगाने की। लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने कर दिया, उन काम की काट इनके पास नहीं है। ना तो ये हमारी सरकार जितना विकास करवा सकते हैं, ना ये जितना गरीब का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज 5-5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार वो फ्री करवा रही है गरीब आदमी का। कोरोना काल से लेकर के वर्तमान तक किस प्रकार से गरीब आदमी को जिसके लिए खाने पीने के लाले थे उसको फ्री में अनाज दिया जा रहा है। आज गरीब से गरीब नौजवान को ढूंढ करके ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज सवाल उठाते हैं रोजगार का, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस परिवार का कोई वाली वारिस नहीं है, जिस परिवार की आमदनी बहुत कम है, जिस परिवार में कोई रोजगार नहीं है, ढूंढ ढूंढ करके ऐसे परिवार के बच्चों को रोजगार देने का जो काम कर रही है,
उसके चलते या अन्य जो काम किए हैं, किसान के लिए जो काम किया है, मजदूर के लिए जो काम किया है, कर्मचारी व्यापारी के लिए जो काम किया है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कितनी यात्राएं निकाले, कितने ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को भेदने का प्रयास करें, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उनसे भेदा नहीं जाएगा। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह, उनको लेकर मुख्यमंत्री के स्टैंड को लेकर कई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, ये अभी इसकी जांच चल रही है और मैं समझता हूँ चंडीगढ़ पुलिस की जांच, एसआईटी की जांच बिल्कुल फेयर होनी चाहिए और फेयर होगी भी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी करनी चाहिए। हरियाणा न्याय इसमें होना चाहिए, किसी भी पक्ष के साथ इसमें अन्याय नहीं होगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, उसका प्रभार भी आपके पास है। विशेष रूप से 2023 में किन मुद्दों पर फोकस रखा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2023 में जो जन कल्याण का काम, अंत्योदय का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी और निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करते हुए लोगों को और ज़्यादा सुविधा देने की बात है, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। और जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी जो गरीब कल्याण की नीतियाँ हैं उनको लेकर के लोगों के बीच में जाने की आगे मुहिम चलाएगी। आखिरी सवाल लूँगा, जिस प्रकार से टिकैत और कई नेता, जो कभी बड़ा आंदोलन भी हुआ था, राहुल गांधी से जिस प्रकार से मिले, राहुल गांधी के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे काम की मध्यस्थता की, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी तो लोग मिलते रहे ना, कोई आज पहली बार नहीं है कि चाहे टिकैत साहब की बात करें या यादव साहब, पूरा नाम क्या आपने लिया उनका, योगेंद्र यादव, नाम भी भूल जाते हैं क्योंकि ये इतने चौड़े बदल बदल के लोगों के पास घूमते हैं, इनको कोई नोटिस नहीं करता है। ये लोग जो मौका परस्त कहते हैं ना, इनमें से कुछ लोग उस श्रेणी के लोग हैं, सबको नहीं कहता, कुछ लोग इसमें ठीक ठाक भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं जिनको जनता ने आज यहाँ बैठे हुए देखा, कल वहाँ बैठे हुए देखा। बात होती है व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के जो मूल्य हैं, व्यक्ति के जो सिद्धांत हैं, बात उनकी होती है। व्यक्ति तो कितने भी मिल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष बराला जी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के प्रभार इनके पास है पूरी तरह से, और कई मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और विभागीय मुद्दों पर इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।